दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के विचार और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले अनमोल विचार को जान लेते हैं। एक कथा के माध्यम से एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भत्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वो और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उनसे दासी बनने के भय से ये मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वो झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वो कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, इसलिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं एक स्वास्थ्य वर्धक जानकारी जो आपको स्वस्थ व निरोगी रखेगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में जानेंगे जो हमारे पृथ्वी का, धरती का सबसे शक्तिशाली, पूजनीय, वरदानी, चमत्कारी, शक्तिशाली पेड़ है। दोस्तों, आज हम जानेंगे उसके दो पत्ते अगर हम खा रहे हैं तो उसके क्या फायदे हैं, उससे क्या क्या फायदे मिलते हैं। कोई भी चीज खाने से पहले दोस्तों उसके बारे में सबसे पहले अच्छी जानकारी होना सबसे जरूरी है। उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में जानना जरूरी है। उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं और उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, उसका क्या दुष्प्रभाव है, यानी कि फायदे और नुकसान दोनों जानना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस पत्ते के बारे में बताएंगे, उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी बताएंगे। उसे कब, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो पेड़ कौन सा है। वो है पीपल का पेड़। दोस्तों, पीपल का पेड़ सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली है। ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। दोस्तों, आप देखे भी होंगे हाथी सबसे ज्यादा पत्ता किसका खाता है? पीपल का पत्ता सबसे ज्यादा खाती है। आप एक जानवर और देखे होंगे, छेड़ी, वो भी सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता खाती है। और छेड़ी का दूध आप देखते होंगे सबसे शक्तिशाली होता है। बकरी का दूध सबसे शक्तिशाली होता है और बकरी सबसे ज्यादा पत्ता उसी का खाता है। और जो हाथी इतना सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो सबसे ज्यादा पत्ता उसी का खाता है, यानी पीपल के पेड़ का। तो दोस्तों, पीपल के पत्ते में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो हम जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उसमें पहले क्या क्या पाया जाता है। इस पत्ते में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, एंटीऑल, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एनिमा व अन्य और छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन इसमें पाए जाते हैं। इतने सारे ये गुणों से युक्त है पीपल का पत्ता। दोस्तों, अब चलिए इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये डायबिटीज रोगियों में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। हृदय रोगों की जोखिम को कम करने में सहायक है। शरीर को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये मदद करता है।
हाई बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करता है। शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। ये शरीर और रक्त में मौजूद हानिकारक कणों और टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मदद करता है और उसके साथ साथ रक्त को शुद्ध करता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। पेट से संबंधित समस्याओं जैसे पेट में गैस, कब्ज, अपच, ब्लोटिंग, उल्टी, डस्ट आदि से छुटकारा दिलाता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और ब्रेन संरचना को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ ये मेमोरी पावर बढ़ाने में भी बहुत मददगार है। ये फेफड़ों को स्वस्थ रखने और सांस संबंधी समस्याओं को रोकने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये किडनी फंक्शन को ठीक रखने और स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। पीलियरों को ठीक करने में मदद करता है। कफ की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। घाव को भी भरने में ये मदद करता है। त्वचा की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। वह छोटे मोटे फायदा इसके और भी है। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि हमें कैसे इसके उपयोग करने हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सर्वप्रथम इसका आपको 2 पत्ता लेना है, ज्यादा नहीं, 2 पत्ता लेना है और 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में 2 पत्ता डाल के उसे अच्छी तरह से आंच में उबालना है। जब ये उबल जाए, एक काढ़े के तौर पर बन जाए, तब इस काढ़े को खाली पेट पीना है। कब पीना है? खाली पेट, यानी कि 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। तभी ये आपके शरीर में पूर्ण रूप से काम करेगा। दोस्तों, फायदे तो आपने समझ ही गए। तो इसे कितना दिन तक लेना है? 7 दिन तक, यानी कि 1 हफ्ते तक। 7 दिन के बाद आप फिर अपने ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल या जिसके लिए आप सेवन कर रहे हैं उसको 1 हफ्ते के बाद जांच करवा लीजिए, क्या कैसे इसका रिस्पांस मिल रहा है। और अगर हो सके तो आपके पास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उससे आप शोध पूछ कर सकते हैं। अगर उनकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो ले सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं कि मैं ये काढ़ा ले रहा हूँ, ले सकता हूँ या नहीं। या फिर आप कोई औषधि ले रहे हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि मैं इस औषधि के साथ ये नुस्खा अपना सकता हूँ या नहीं, मैं इसे भी अपनाना चाहता हूँ, क्या मैं इस नुस्खे को अपना सकता हूँ, तो वो आपको इसके बारे में बता देंगे। दोस्तों, 7 दिन तक लेना है, 7 दिन से ज्यादा नहीं लेना है। चाहे तो दोस्तों, अगर आपको ये पत्ती कड़वा लग रही है तो इसमें आप शहद 1 चम्मच मिला सकते हैं। चाहे तो शहद मिला सकते हैं, लेकिन जिसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो अगर उनको अच्छी शहद नहीं मिलती है, मार्केट में वो चीनी युक्त मिलावट शहद आती है, वो नुकसान कर सकता है। अगर नेचुरल शहद मिल गई तो उसे आप ले सकते हैं, तो शहद मिला सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही पी सकते हैं। अगर शहद मिला लेंगे तो इसकी शक्ति थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। तो ये इसके फायदे हैं। अब दोस्तों, इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अभी तक इसके रिसर्च में कोई ज्यादा नुकसान नहीं दिखाया गया है। बस इसकी ज्यादा मात्रा बढ़ने पे जब इसका अधिक सेवन करते हैं तो आपको उल्टी हो सकते हैं। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। पीपल के पत्ती के स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, इसीलिए आपको उल्टी आ सकते हैं। बाकी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरे एक और साइड इफेक्ट है, जैसे कि पीपल के पत्ते में कैल्शियम होता है। इसका अधिक सेवन करने से आपको और समस्या बढ़ सकती है। अधिक कोई भी चीज जब अधिक हो जाती है तो नुकसान करता है। पीपल की पत्ती में फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका ज्यादा मात्रा में अगर सेवन किया जाता है तो पेट में गैस, दर्द, मरोड़ आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इसका सही मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। सीमित मात्रा में, बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका खाना भी ज्यादा हो जाता है तो ये नुकसान करता है। कोई भी चीज जब अति होती है तो वो नुकसान करता है। तो दोस्तों, आप इस ढंग से पीपल के पत्ते का आप प्रयोग कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। इसके आप फायदे ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर है तो उससे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको इसके बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा कोई भी चीज यूज करने से पहले जिस डॉक्टर से आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है उनके संपर्क में, कंसल्ट में उसे प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसीलिए हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का
दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।